हेलो स्टूडेंट्स, आई एम खुशी जैन, योर मैथ्स टीचर। आज हम अपना मैथ्स का चैप्टर नंबर 14 करेंगे, डेटा हैंडलिंग। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। डेटा हैंडलिंग। फिल इन द टेबल गिवन बिलो विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर गिवन अलोंगसाइड। तो अब हमें इस टेबल को फिल करना है इस पिक्चर को ऑब्जर्व करके। तो यहाँ पे हमें कुछ टॉयज के नेम गिवन है, हमें नंबर ऑफ टॉयज यहाँ पे लिखने हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने हमसे बास्केटबॉल पूछा है, तो आप यहाँ पे बास्केटबॉल काउंट करोगे एंड आप उनको यहाँ पे लिखोगे। तो इस तरीके से आप सारे टॉयज को काउंट करके यहाँ पे फिल करोगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी बास्केटबॉल्स आर विजिबल इन द पिक्चर। आपको फिर बताना है कि नंबर ऑफ बास्केटबॉल कितनी पिक्चर में दिख रही है, वो आप यहाँ नंबर में फिल करोगे। हाउ मेनी मोर एरोप्लेन्स आर देयर देन अ टॉय कार। टॉय कार से कितने ज्यादा एरोप्लेन्स दिख रहे हैं वो आप यहाँ लिखोगे। इस तरीके से इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लिखोगे। पिक्टोग्राफ। When we make use of pictures or symbols to represent information, we call it pictorial representation or pictograph of the given information. तो जब हम पिक्चर्स या सिंबल्स का रिप्रेजेंट करते हैं अपनी किसी इंफॉर्मेशन को, किसी डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, तब हम उसे बोलते हैं कि ये हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है या ये हमारा पिक्टोग्राफ है हमारी गिवन इंफॉर्मेशन का। पिक्टोग्राफ की हेल्प से हम अपनी इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हैं। तो हर पिक्टोग्राफ में ये कुछ चीजें होनी काफी जरूरी है, जैसे टाइटल। टाइटल से हमें पता चलता है कि हमें ये पिक्टोग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। देन की हमें मीनिंग बताती है, उस सिंबल का क्या मीनिंग है, जो सिंबल हम अपने पिक्टोग्राफ में यूज कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है उस पिक्चर में, वो हमें पता चलती है। जैसे पिक्टोग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स यूज फॉलोइंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू कम टू स्कूल। तो एक स्कूल में स्टूडेंट्स इन ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं स्कूल में एंटर करने के लिए। जैसे हमें यहाँ दिख रहा है बस, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल, कार, स्कूटर, ये हमें यहाँ पे व्हीकल्स दिख रहे हैं और कितने स्टूडेंट्स इनको यूज करते हैं वो हमें यहाँ पे गिवन है। तो अब अगर हमें इस डेटा को पिक्टोग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमने अपना सिंबल क्या चूज किया, हमने एक छोटा सा ये बॉय की इमेज हमने चूज करी है। इसको हमने अपना लिखा है कि 1 बॉय की इमेज का मतलब है कि ये 10 चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बस में हमें दिख रहा है कि बस में 90 स्टूडेंट्स आते हैं। अब अगर आप 90 स्टूडेंट्स की इमेज ड्रॉ करने बैठ जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो अपने टाइम को सेव करने के लिए, अपने इस डेटा को रिप्रेजेंट इजीली करने के लिए हमने ये की का यूज करते हैं। इसीलिए हमने बोला कि 1 बॉय का मतलब 10 चिल्ड्रन है। तो अगर बस में हमें 90 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पे 90 स्टूडेंट्स की इमेज ना बना के हम यहाँ पे 10 चिल्ड्रन को बनाएंगे, 9 चिल्ड्रन को बनाएंगे, जिससे हमें बस के 90 स्टूडेंट्स का पता चल जाएगा। तो हमने इस तरीके से यहाँ पे 9 फिगर्स, 9 चिल्ड्रन की इमेज यहाँ पे बनाई है, क्योंकि 1 बॉय का मतलब 10 चिल्ड्रन है। तो इसी तरीके से ये पिक्टोग्राफ बनता है। रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग अ पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ को रीड कैसे करते हैं। द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ लेटर्स रिटन बाय मिस्टर विक्रम टू हिज फ्रेंड ऑन वेरियस डेज ऑफ वीक। तो ये जो पिक्टोग्राफ हमें गिवन है ये हमें क्या दिखा रहा है, ये नंबर ऑफ लेटर्स दिखा रहा है जो मिस्टर विक्रम ने अपने फ्रेंड को लिखे हैं डिफरेंट डेज ऑफ वीक पे। तो आपको पिक्टोग्राफ को रीड करना है और क्वेश्चंस के आंसर देना है। देखो सबसे पहले पिक्टोग्राफ के ऊपर टाइटल लिखा है नंबर ऑफ लेटर्स रिटन बाय मिस्टर विक्रम। ये नंबर ऑफ लेटर्स हमें ये पिक्टोग्राफ शो कर रहा है जो मिस्टर विक्रम ने लिखे हैं। अब इस टाइटल को पढ़ते ही हमें पता चलिए कि ये पिक्टोग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देन हमें की हमने बताइए कि एक लेटर की जो फिगर है उसका मतलब है 1 लेटर। तो हमें पता चल रहा है कि अगर हम इन्होंने हमसे पूछा कि मंडे को कितने लेटर्स दिख रहे हैं, तो हम बोलेंगे 1 2 3 4 5 लेटर्स मंडे को दिख रहे हैं हमें। तो ऑन विच डे मिस्टर विक्रम राइट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स। तो आपको बताना है कौन से डे पे मिस्टर विक्रम ने सबसे ज्यादा लेटर्स लिखे हैं। तो हमें दिख रहा है वेंसडे पे सबसे ज्यादा लेटर्स लिखे गए हैं। ऑन विच डे मिस्टर विक्रम राइट नो लेटर। ऐसा कौन सा डे था जिसपे मिस्टर विक्रम ने लेटर लिखे ही नहीं है। तो फ्राइडे, हमें दिख रहा है फ्राइडे पे एक भी लेटर नहीं है। इस तरीके से हम पिक्टोग्राफ को रीड करते हैं, क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शोज द डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक्ड बाय डिफरेंट गर्ल्स। रीड द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब ये पिक्टोग्राफ हमें क्या दिखा रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डिफरेंट गर्ल्स को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ पे दिखा रहा है और 1 जो ये 1 फेस हमें दिख रहा है ये स्टैंड फॉर 5 गर्ल्स। 1 फेस 5 गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाउ मेनी गर्ल्स लाइक हिंदी। हिंदी कितने गर्ल्स को पसंद है। तो यहाँ पे 3 फिगर्स हमें दिख रही है, 3 फेसेस हमें दिख रहे हैं। 1 फेस का मतलब 5 गर्ल्स है, तो 3 फेस का मतलब क्या हो गया, 3 into 5 दैट इज 15। हाउ मेनी गर्ल्स लाइक मैथ्स। कितने गर्ल्स को मैथ्स पसंद है।
मैथ्स के फेसेस को काउंट करेंगे 1 2 3 4, 4 फेसेस हमें दिख रहे हैं। 1 फेस का मतलब 5 है, तो 4 इंटू 5 हमारा हो गया 20। इस तरीके से पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करके रीड करके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। Given below is a pictograph of the number of eggs sold by a shopkeeper on different days। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, नंबर ऑफ एग्स दिख रहे हैं जो शॉपकीपर ने सेल किए हैं डिफरेंट डेज पे। 1 एग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 एग्स को। ऑन विच डे मैक्सिमम एग्स वर सोल्ड, कौन से डे पर मैक्सिमम सबसे ज्यादा एग्स सोल्ड हुए, तो हमें दिख रहा है सबसे ज्यादा एग्स कब सोल्ड हुए, थर्सडे को। तो हम यहाँ लिखेंगे थर्सडे। हाउ मेनी एग्स वर सोल्ड ऑन मंडे, मंडे को कितने एग सोल्ड हुए, हमें दिख रहा है मंडे को 1 एग ड्रॉप हुआ है। 1 एग कितने एग्स को रिप्रेजेंट करता है, 12 को। तो आप यहाँ लिखेंगे 12 एग्स। इस तरीके से आप इनके आंसर यहाँ पे देंगे। Given below is information about the number of boys in different classes. Represent the information by a pictograph। तो अब यहाँ पे हमें कुछ information given है नंबर ऑफ बॉयज की जो डिफरेंट क्लासेस में प्रेजेंट हैं। तो आपको इस पिक्टोग्राफ को रिप्रेजेंट करना है, इस इंफॉर्मेशन को पिक्टोग्राफ के अकॉर्डिंग आपको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ हमें दिख रहा है क्लास 4 5 6 7 8, क्लास 8 तक डेटा हमें गिवन है। तो इस तरीके से हमें इसे पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमने यहाँ पे ये नंबर ऑफ बॉयज हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करे थे, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। गिवन बिलो इज इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ कार्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री इन डिफरेंट मंथ। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन बाय अ पिक्टोग्राफ। तब यहाँ पे हमें नंबर ऑफ कार्स दिख रही हैं जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं डिफरेंट मंथ में, उन्हें आपको पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करके यहाँ पे शो करना है। कलेक्टिंग डेटा यूजिंग टेलीमार्क्स। तो टेलीमार्क्स का यूज करके डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं, टेलीमार्क्स आर अ क्विक वे ऑफ कीपिंग अ ट्रैक ऑफ काउंट्स इन ग्रुप ऑफ 5। तो टेलीमार्क्स एक इजी और एक फास्ट तरीका है जिससे हम अपने डेटा का हम ट्रैक रख सकते हैं ग्रुप ऑफ 5 में। हम 5 के ग्रुप में इसको बनाते हैं। 1 वर्टिकल लाइन इज मेड फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 4 काउंट्स। तो हम फर्स्ट 4 काउंट्स के लिए हम 1 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और 5th काउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक डायगोनल लाइन उन 4 लाइंस पर ड्रॉ करते हैं। जैसे अगर हमें 1 काउंट करना है तो हमने 1 लाइन ड्रॉ करी, 2 काउंट करना है 2 लाइंस ड्रॉ करी, 3 के लिए 3 लाइंस, 4 के लिए 4 लाइंस। अब अगर हमें 5 काउंट करना है तो हम 5 लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे, हम 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे और अपनी 5th लाइन को हम उनके ऊपर डायगोनली ड्रॉ करेंगे। देन 6 काउंट के लिए हम पहले 5 ड्रॉ करेंगे, 4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, 5th लाइन को स्लांट ड्रॉ करेंगे एंड 6th लाइन को अगेन हम वर्टिकली ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम अपने टेलीमार्क्स बनाते हैं। गिवन बिलो आर पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स इन अ सर्कस। तो अब यहाँ पे हमें कुछ सर्कस में जो एनिमल्स है उनके पिक्चर्स गिवन है, इस डेटा को हमें टेलीमार्क्स में रिकॉर्ड करना है। यहाँ हमें दिख रहा है तो यहाँ बेयर हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे टोटल 10 बेयर्स हमें दिख रहे हैं, तो हमने 10 यहाँ बेयर्स को टेलीमार्क्स में हमने रिप्रेजेंट किया है। इसी तरीके से सारे एनिमल्स को हमने रिप्रेजेंट किया है। प्रैक्टिस करते हैं। गिवन बिलो आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लेइंग डिफरेंट गेम्स। तब यहाँ पे हमें कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है जो डिफरेंट गेम्स खेलते हैं। इस डेटा को हमें टेलीमार्क्स की हेल्प से शो करना है। हम कैसे शो करेंगे, इस तरीके से ये टेबल बनेगी। आप यहाँ पे डिफरेंट गेम्स यहाँ लिखेंगे, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन एंड टेबल टेनिस। यहाँ आप नंबर लिखेंगे, अपना नंबर्स लिखेंगे और उसको टेलीमार्क्स में लिखेंगे। मैं आपको ये वाली टेबल फिल करके दिखा देती हूँ। काउंट द नंबर ऑफ एप्पल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम यहाँ पे काउंट करते हैं। यहाँ हमें 3 एप्पल्स दिख रहे हैं तो हमने नंबर्स में 3 लिखा है, टेलीमार्क्स में 3 ड्रॉ किया। नेक्स्ट हमें 5 एप्पल्स दिख रहे हैं, हम यहाँ लिखेंगे 5। कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करी एंड 5th लाइन हम इनके ऊपर अपनी डायगोनल ड्रॉ करेंगे 5। नेक्स्ट हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम यहाँ पे 8 एप्पल्स दिख रहे हैं तो हम नंबर्स में 8 लिखेंगे और टेलीमार्क्स कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से ये टेलीमार्क्स ड्रॉ किए जाते हैं। The table given below provides information about the beverages in refrigerator. Find out the number of beverage Raghav has in his refrigerator. तो अब यहाँ पे हमें राघव के रेफ्रिजरेटर में कितने बेवरेजेस हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, हमें ये टेबल कंप्लीट करनी है। कोक नंबर में 3 है, उसको हमने टेलीमार्क्स में ड्रॉ किया। मिरिंडा 5 है तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5। फ्रूटी 7 तो 1 2 3 4 5 6 7। लिम्का हमें टेलीमार्क्स में ड्रॉ है, हमें नंबर में लिखना है, हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम यहाँ लिखेंगे 10।
इसी तरीके से लेमनेड के लिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक ग्रुप बन रहा है वो एक ग्रुप हमारा टेलीमार्क्स का जो है वो 5 काउंट का बनता है। तो 5 काउंट के ये ग्रुप हमारे बनते हैं। तो चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। इसमें हम डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोग्राफ की हेल्प से एंड टेलीमार्क्स की हेल्प से, वो हमने सीखा। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। आप इसके क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।